तो गोरखपुर अगर बड़ा भाई के रूप में नजर आएगा अगली पंक्ति पर, तो बगल हम आपको दिखा रहे हैं सीधे गोरखपुर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी के 7 कार्यालयों का यहां से लोकार्पण किया जाएगा जेपी नड्डा द्वारा, और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उपस्थित है, गोरखपुर पहुंचे हैं। आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी तस्वीरों में देख रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई है, और 2022 में जीत के बाद अब एक एक कर अलग अलग जिलों में जिस तरह से कार्यालय का निर्माण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्षेत्रीय दफ्तर का आज उद्घाटन करने इसी मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की बात की जाए तो 7 ऐसे कार्यालय हैं जिसका लोकार्पण आज जेपी नड्डा द्वारा किया जाना है, उद्घाटन आज जेपी नड्डा द्वारा किया जाना है। बहुत ही हाईटेक तरीके से इन कार्यालयों को बनाया गया है, और खास तौर पर अगर 2024 की बात की जाए तो इस लिहाज से ये जो कार्यालय है काफ़ी अहम हो जाता है। आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ से कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, और गोरखपुर में इस वक्त जेपी नड्डा है, जहाँ पर 7 ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका उद्घाटन आज जेपी नड्डा द्वारा किया जाना है। स्टेज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर संबोधन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और साथ ही साथ जो कार्यालय बनकर तैयार हुआ है वो पूरी तरह से हाईटेक है। 7 ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, जिनका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाना है। ये तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यालय के अंदर की, किस तरह से जो क्षेत्रीय कार्यालय बनकर तैयार हुआ है उसे भव्य तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, पूरी तरह से इसे हाईटेक बनाया गया है, जहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देख सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि पहुंचने का कार्यक्रम जेपी नड्डा का काफ़ी पहले था, लेकिन मामला जो था कि ये बताया जा रहा था कि थोड़ा सा लेट हो गया कार्यक्रम, और इसी पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, और हम देख रहे हैं कार्यालय की भीतर की तस्वीरें आ रही हैं। आज 7 क्षेत्रीय कार्यालयों का यहां से उद्घाटन होना है। इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वहां से? इसके बाद अब अन्य कार्यालयों का लोकार्पण होना था, उसका। रामगोपाल, आपकी आवाज बहुत क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज क्लियर तरीके से पहुंचे, तो हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन तस्वीरें हम आप दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं किस तरह से क्षेत्रीय कार्यालय का यहाँ से उद्घाटन करना है। जेपी नड्डा को पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा वहां पर, और कार्यालय को देख भी रहे हैं, क्योंकि बड़े भव्य तरीके से कार्यालय को बनाया गया है। कहा जा रहा है कि बड़ी हाईटेक सुविधाएं इन कार्यालयों में होगी, और बीजेपी के कामकाज को लेकर उसी लिहाज से इस कार्यालय को तैयार किया गया है। गोरखपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, और 7 ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका उद्घाटन जेपी नड्डा द्वारा किया जाना है। रामगोपाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम जेपी नड्डा को अंदर देख पा रहे हैं, एक मंच भी देख रहे हैं। क्या यहाँ से इनका संबोधन होगा, और क्या उद्घाटन कर दिया गया है अब कार्यालयों का जेपी नड्डा द्वारा? का उद्घाटन कर दिया गया है, और इसी के साथ जो 7 अन्य कार्यालय हैं वो भी हाईटेक तरीके से ऑनलाइन जुड़ गए हैं, और उसका भी लोकार्पण यहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है। और अब जो है अब वहां से अब बाहर निकलेंगे, क्योंकि पहले कार्यक्रम ये था कि वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन कार्यक्रम डिले होने के कारण अब वो बैठक नहीं करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय के ठीक सामने एक पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पे गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है। तो अब जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो इस गरीब कल्याण मेले में शिरकत करने के लिए बस अब से कुछ ही देर में आएंगे। अभी जेपी नड्डा जो है पार्टी के जो कार्यालय बना है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं।
क्योंकि 2024 के लिए ये पार्टी कार्यालय बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ये पार्टी कार्यालय हाईटेक तरीके से बनाया गया है। अब भाजपा ये कह रही है कि अब उसके पास पूरे प्रदेश में 69 उसके अपने कार्यालय हो गए, यानी कि 75 जिलों में से 69 उसके अपने कार्यालय हो गए। सिर्फ 6 जिले ऐसे पूरे प्रदेश में बाकी रह गए हैं जहां पे अभी इनके कार्यालय निर्माणाधीन है। तो अब 24 की लड़ाई है, वो लड़ाई यहीं से लड़ी जाएगी, यहीं से रणनीति बनाई जाएगी और इसीलिए इस कार्यालय को बेहद ही हाईटेक तरीके से बनाया गया है। ये कार्यालय सिर्फ दिल्ली के हेडक्वार्टर और लखनऊ के हेडक्वार्टर से ही नहीं जुड़ेगा, बल्कि देश में जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों से जुड़ा रहेगा। यानी कि अगर किसी को गुजरात में कोई पदाधिकारी है और वहां से वरिष्ठ पदाधिकारी गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता है तो वो सीधे वहां यहाँ से जुड़ जाएगा। देश के किसी भी कोने से पार्टी कार्यालय में जाके लोग इस कार्यालय से जुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोरखपुर क्षेत्र है, गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल आता है। गोरखपुर और बस्ती मंडलों में तो बीजेपी का दबदबा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दबाव के प्रभाव है, लेकिन जैसे ही आजमगढ़ में प्रवेश करते हैं, आजमगढ़ की जो स्थिति है वहां पे समाजवादी पार्टी का दबदबा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया था। तो वहां की 2 लोकसभा सीटें जो लालगंज और आजमगढ़ है उसको फतेह करने की भी रणनीति बनेगी। इसीलिए कल जब हमारी बात संजय सिंह से हो रही थी तो उन्होंने दावा किया कि उस चुनाव भी हम आजमगढ़ का जीतेंगे और 2024 में आजमगढ़, लालगंज सहित जो भी अगल बगल की सीटें हैं उन सभी पे विजय हासिल होगी। तो ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय सिर्फ अब पार्टी की गतिविधियों से एक वार रूम में तब्दील हो गया है और एक वार रूम की तरह अब ये संचालित किया गया। अब कुछ ही देर में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गरीब कल्याण मेले के मंच पे आने के लिए निकल चुके हैं और जो वरिष्ठ नेता है वो धीरे धीरे अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, अन्य जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। सुनील बंसल भी गरीब कल्याण मेले के मंच पे पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा मंच पे मौजूद होंगे और करीब 5000 से जो भीड़ है वो संबोधित। इस वक्त जो है जेपी नड्डा बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और वो अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गरीब कल्याण मेले का भी वहां पर आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी उनके साथ कुछ देर में मंच पर होंगे। लेकिन और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंच चुके हैं मंच पर। आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बाकी लोग भी अब मंच पर उपस्थित हो गए हैं और बताया जा रहा है कि यहां से संबोधन भी होगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ कहा जा सकता है, लेकिन खास तौर पर अगर गोरखपुर के कार्यालय की बात की जाए तो हाईटेक तरीके से इसे बनाया गया है। जिस तरह से रामगोपाल भी बता रहे थे कि इसे जो तमाम मुख्यालय है, चाहे वो दिल्ली का मुख्यालय हो, लखनऊ का मुख्यालय हो, हर से जोड़ा गया है। बहुत हाईटेक तरीके से इसे तैयार किया गया है। कई कमरे और हॉल होंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता काम कर सकेंगे। खास तौर पर 2024 के लिए एक वॉर रूम की तरह ये काम करेगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर उन्होंने उद्घाटन कर दिया है अब बीजेपी कार्यालय का, जो गोरखपुर में हाईटेक ऑफिस बना है और साथ ही साथ जो बाकी दफ्तर थे, जिन कार्यालयों का, क्षेत्रीय कार्यालयों का जिक्र हम कर रहे थे, उनका भी उद्घाटन कर दिया गया है। इस वक्त गरीब कल्याण मेले में उपस्थित है जहां पर एक मंच तैयार किया गया है। यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ 2024 के लिहाज से ये जो दफ्तर बनाया गया, ये जो कार्यालय बनाया गया है, वो बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाता है। गोरखपुर में खासतौर पर हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री ने खुद जायजा लिया था कि किस तरह से बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि आज जेपी नड्डा को यहां से उद्घाटन करना था। अब मंच पर आप देख रहे हैं जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और गोरखपुर का ये जो दफ्तर बनकर तैयार हुआ है वो अपने आप में कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 की जीत के बाद खासतौर पर मुख्यमंत्री का गढ़ रहा है ये, यहाँ पर जनता उनके साथ जुड़ती रहती है, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। तो लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि यहाँ पर एक हाईटेक दफ्तर बनाया जाए जो कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में दिल्ली हो या फिर लखनऊ हो, हर जगह से ये दफ्तर जुड़े जिससे कि कामकाज करने में आसानी हो। और अब ये हाईटेक ऑफिस बनकर तैयार हो गया है। 2024 के लिहाज से इसे वॉर रूम कहा जा रहा है और यहाँ से 2024 के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं गरीब कल्याण मेले में उपस्थित हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और एक
एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष का। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वागत, एक बार तालियों के साथ स्वागत, गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो अंग वस्त्र पहनाकर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पटका पहना करके और पुष्प गुच्छ दे करके। अब मैं गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी से आग्रह करता हूं, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को पटका पहना करके और पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सब काम करते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी।